ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे अब घर जाना है। इस विषय पर निर्वैर भाई दीदी मनमोहिनी के प्रति अपना अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। अब घर जाना है। कुछ समय से जब भी कारोबार की कोई बात सामने आती थी, दीदी एक ही बात कहती थी, अब तो घर चलना है। इन बातों में अब क्या रखा है? यूँ तो बाबा ने सबके लिए यह संदेश दिया, पर उनके मुख पर हर रोज़ ही यह बात सुनते थे। भाषा का बैरियर खत्म कर देती थी। याद आता है, विदेश के भाई बहनें जब उनसे मिलने आते तो बड़े रमणीक ढंग से वो सबको बोलती, इंग्लिश में मैं बुद्धू, हिंदी में यू बुद्धू, नो इंग्लिश। ऐसा कहकर वो भाषा का बैरियर अर्थात बाधा खत्म कर देती और स्नेह से जो दृष्टि देती उसमें जैसे बाबा का साक्षात्कार करा देती। और साथ साथ उस समय जो दो शब्द हिंदी में बोलती उन्हें कोई ट्रांसलेट कर देता। वे उन सब के लिए प्रेरणादायक, जीवन को पलटाने वाले महावाक्य सिद्ध हो जाते। तुलसी भाई मधुबन दीदी जी के साथ का अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। मैं अजमेर से हूँ। अजमेर का कनेक्शन दीदी के साथ था। उन दिनों अजमेर में 35-40 मिनट तक भी ट्रेन रुकती थी। हमें सौभाग्य मिलता था दीदी दादियों की स्टेशन पर सेवा करने का। दीदी से मेरी पहली मुलाकात स्टेशन पर ही हुई थी। दीदी अपना बनाने में बहुत होशियार थी, साथ साथ मर्यादाओं का पालन कराने में भी उतनी ही होशियार थी। परख शक्ति और सूझबूझ। जयपुर में फरवरी 1979 में एक मेला हुआ था। उसकी सेवा में मधुबन निवासी आए थे। उस मेले में भोली दादी भी आई थी, भंडारी की सेवा में। मैं भी वहाँ सेवारत था। उन्होंने मुझे पसंद कर लिया था कि यह लड़का मुझे चाहिए। बाद में मधुबन में मुझे दीदी ने बुलाया। मुझे स्टोर कीपर बनाया गया। दीदी मुरली सुनने जाती थी तो किचन की तरफ से चक्कर लगाते हुए जाती थी। उस समय मैं स्टोर ठीक कर रहा होता था, इस कारण उनका विशेष अटेंशन रहा। दीदी अपने और यज्ञ के राजा थे। जो उन्होंने चाहा, ठीक समझा, वो किया। उनकी परख शक्ति, सूझबूझ बहुत थी। समय की पाबंद। दीदी समय की बड़ी पाबंद थी। एक बार अमृत वेले का योग पूरा होने पर मैंने एक लंबा गीत बजने दिया। अमृत वेले 4:50 पर मेडिटेशन पूरा हुआ। मुझे लगा, अरे अच्छा हुआ, इस बहाने सबने 4-5 मिनट ज़्यादा योग किया। लेकिन 11 बजे मुझे दीदी ने बुलाया और कहा, आज तुम्हारे कारण मेरी सारी दिनचर्या खराब हो गई। क्यों? क्योंकि गीत लंबा हुआ। मैं योग से लेट आई तो चाय ठंडी हो गई। जब तक लच्छू चाय दूसरी बनाकर या गर्म करा के लाए तो मैं पीऊँ तो बाथरूम में पानी जो पंडित जी रख कर गया वो ठंडा हो गया। पानी ठंडा हो गया तो जब तक पंडित को ढूंढकर दूसरी बाल्टी पानी की मंगवाई जाए, मैं क्लास में लेट हो गई। मेरी सारी दिनचर्या खराब हो गई। और तुमने इतना भी नहीं सोचा कि दीदी का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। सफ़ेद लाइट होने से पहले दीदी पहुंच जानी चाहिए ना। अर्थात दीदी के हाथ में डायरी होती थी और दीदी टाइम पर पहुंच जाती थी। तुमने इतना भी नहीं सोचा कि दीदी आई नहीं है तो मैं वो गीत भी इतना लंबा करूं। तुमने सफ़ेद लाइट कर दी। मेरा जो रिकॉर्ड था कि मैं टाइम पर क्लास में पहुंचती हूँ, सारा रिकॉर्ड खराब हो गया। दीदी हर कार्य में बड़ी रेगुलर, पंक्चुअल थी। जो भी नया आता था दीदी उसे सब शिक्षाओं से सजा देती थी। मुझे शिक्षा दी
कि तुम्हें संग बहुत संभाल कर करना है, ज्ञान योग से भरपूर संग करना है। एक बार मैंने पूछा, दीदी आपको कैसे पता पड़ता है कि इस आत्मा को कहाँ सेट करना है? दीदी ने कहा, नए आने वाले को मैं 4-5 दिनों तक खाली छोड़ देती हूँ, फिर देखती हूँ वो कौन से डिपार्टमेंट में जाता है, कहाँ का संग करता है, तो वह वहाँ जाकर सेट हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे, विवेक को कभी मत दबाना। इस विषय पर लुधियाना सेवा केंद्र की निमित्त संचालिका राज बहन दीदी के प्रति अपने अनुभव इस प्रकार व्यक्त करती है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।